नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसारूढं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रव्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमो। नरयावली से शेषांश जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री भगवान यदि कण कण में है तो मूर्तियों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, कृपया समाधान। कण कण में भगवान की जो धारणा है यह जैन परंपरा नहीं है। घट घट में भगवान है, घट घट भगवान है की शक्ति रखता है। दूसरी बात है कि भगवान है लेकिन वो व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं होने से, जैसे एक गेहूं में पूड़ी है, व्यंजन है, रोटी है, तो फिर उसकी रोटी क्यों बनाते हो? गेहूं में तो रोटी है, गेहूं में पूड़ी है, तो फिर उसको बनाने की क्या जरूरत? वो तो खा लो, वैसे ही खा लीजिए। तो क्या रोटी का स्वाद आएगा? गेहूं में रोटी तो है, लेकिन गेहूं में रोटी निश्चित है, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। दूध में घी है, घी की जरूरत क्या है? लेकिन दूध में घी विद्यमान है, लेकिन घी का स्वाद नहीं आएगा। मिट्टी में घड़ा है, लेकिन घड़े का आनंद नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से यदि ऐसी शक्ति को अपन मानते हैं, घट घट भगवान है या कण कण में भगवान है, जैन दर्शन की परंपरा है घट घट भगवान बनने की शक्ति रखता है। और कण कण में भगवान है, मान लीजिए उस परंपरा को भी अपन विचार करें तो भी व्यक्त तो करना ही पड़ेगा। कितनी चीज़ें, क्या क्या, किसी में पत्थर में मूर्ति है, लेकिन पत्थर को दर्शन करने से मूर्ति का भाव नहीं आता। इसलिए शक्ति अलग है और उसमें वैसी शक्ति की विद्यमान होना अलग से है और अभिव्यक्ति अलग है। भगवान वैष्णव दर्शन में भी हर वस्तु में भगवान माना है, लेकिन वह भगवान अव्यक्त है। जब तक वो जहाँ व्यक्त रूप नहीं दिखेगा तब तक उसके प्रति तद्भाव रूप नहीं आते, ऐसा मानना चाहिए। इलाहाबाद से अशोक कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री भगवान आदिनाथ के पुत्रों के अलावा किसी और तीर्थंकर के पुत्र हुए हैं, और तीर्थंकरों के पुत्र कौन से जीव होते हैं, मतलब मोक्षगामी होते हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। होते हैं, क्यों नहीं, मोक्षगामी जीव बहुत होते हैं। बहुत सारे तीर्थंकरों के जो पुत्र हुए शांतिनाथ, सभी तीर्थंकरों के 5 बाल ब्रह्मचारी को छोड़कर सभी तीर्थंकरों के पुत्र हुए हैं और उनमें मोक्षगामी हुए। सभी मोक्षगामी हों ऐसा नियम नहीं है। जैसे ऋषभदेव के सभी पुत्र मोक्ष गए, ऐसा नियम नहीं है कि तीर्थंकर के सभी पुत्र उसी भाव में मोक्ष जाएं। लेकिन ये पक्का है कि भव्य ही होते हैं, अभव्य नहीं, तो ऐसा मानना चाहिए। ब्यावर से कमल राव का, इनकी जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि गुरु के मुख से अगर शिष्य की प्रशंसा सुनने को मिलती है तो वह शिष्य का अहोभाग्य होता है। गुरुदेव, अमरकंटक में आचार्य श्री जी को जब राजस्थान पधारने के लिए निवेदन किया था, उस समय आचार्य श्री ने बड़े प्रसन्न चित्त प्रसन्न मुद्रा में कहा था, हमने अपनी दुकान का एक अनमोल हीरा सुधा सागर जी को आपके राजस्थान में भेजा है। कैसा लगा आपको? दूसरा प्रकरण, जब हम श्रावक लोग आचार्य श्री जी के साथ बिहार में चल रहे थे, तब आचार्य श्री ने अपने संगस्थ साधुओं को कहा था कि जिन धर्म की प्रभावना करनी है तो सुधा सागर जी जैसी प्रभावना करो। तीसरा प्रकरण, जब पूज्य आचार्य श्री जी ने आपको इंद्रियापक श्रवण पद से विभूषित करते हुए कहा कि सुधा सागर जी ने राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश को हरा भरा कर दिया। हम सब राजस्थान वासियों व पूरे देश को बहुत अच्छा लगा। वह हमारा अहोभाग्य समझते हैं कि आप जैसे गुरु हमको मिले।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव आपको उस समय क्या सुखद अनुभूति रही, बताने की कृपा करें। पहली बात तो प्रवचन को आपने पूरा नहीं समझा। बड़ों से प्रशंसा चाहे ना, बड़ों की प्रशंसा पाकर के फूलना। यदि हमारे मन में बड़ों से प्रशंसा चाहने की भाव है तो फिर हमें 100/100 नंबर लाना पड़ेगा। तो इच्छा नहीं करना। और सज्जन पुरुष हैं, जब कोई बड़ी प्रशंसा करते हैं तो वो अपने आप को आंख झुका लेते हैं, गर्दन झुका लेते हैं। बड़े जब प्रशंसा करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी प्रशंसा कर, हाँ अब पकड़, हाँ मैं ही तो हूँ मुझे जिसकी प्रशंसा की जा रही है। तो ये नियम है। मैंने कहा ना कि जब बड़े लोग प्रशंसा करें, ये उनकी बलिहारी है, ये उनका बड़पन है। रामचंद्र जी लक्ष्मण की प्रशंसा करते थे, बहुत करते थे, लेकिन लक्ष्मण उस समय अपनी गर्दन झुका लेते थे, अपनी आंखें झुका लेते थे और यही कहते थे, भैया मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरी प्रशंसा करना ये आपकी महानता हो सकती है, मेरी महानता नहीं है। मैं इतना महान नहीं हूँ जितनी आप प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन आप जो प्रशंसा कर रहे हो ये आपकी महानता है। तो आप खुद रामायण आदि देखते हो, उसमें देखो क्या लक्ष्मण ने कभी अपने भाई से प्रशंसा चाही? क्या जब राम ने प्रशंसा की तो लक्ष्मण फूल के कुप्पा हुए? हाँ, रावण जरूर होता था। रावण की जब प्रशंसा करें उनके जो कोई भी, तो जब वो बोल के, जैसे उनका अंत में कभी 2 बार माल्यवान ने प्रशंसा या उनके गुरु आदि ने प्रशंसा की तो रावण फूलता था, हाँ मैं इसके योग्य हूँ, सही किया, प्रशंसा करनी चाहिए इनको, हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे तो किसी करेंगे। तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है, बड़ों को मेरी प्रशंसा करना चाहिए, वे पूरी ताकत लगाते हैं, प्रयास करते हैं किसी प्रकार बड़े लोग हमारी कोई प्रशंसा कर देवें, हमारा कोई एक शब्द प्रशंसा के लिए बोल देवें। ऐसी जो चाहत है अपने अंदर, ऐसा परिणाम आ रहा है तो समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन नहीं हैं। क्योंकि बड़ों से जितनी अपन को निंदा मिलेगी उतना ही अपना सुधार होगा। बड़े जितनी अपनी उपेक्षा करेंगे उतनी हमें कुछ सोचने को बाध्य होना पड़ेगा। बड़े जितना हमारे लिए प्रशंसा नहीं करेंगे उतने ही हमारे लिए विकास होगा। क्योंकि बड़ों की प्रशंसा के बाद हमें अहंकार आ जाता है और वो अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए प्रशंसा चाहो मत। जो भी 3 प्रसंग आपने सुनाए उसमें तुमने मेरी अनुभूति पूछी तो मैं तो अपने आप में आभार का क्या, मैं तो अपने आप को शर्मिंदा रहूँगा कि मैं इसके योग्य नहीं है जो योग्यता उन्होंने हासिल की है। मैं एक बार किसी ने पूछा कि आचार्य सिंह ने आपको हीरा कहा, आप क्या हैं? तो मैंने मेरा सबसे बड़ा पति से यही है। बागड़ में जब विहार कर रहे थे तो आगम सागर जी जब पहले दिन हम पहुँचे तो सभी महाराज लोग मेरे प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। तो आगम सागर ने बोला अतिशयकारी, मेरे नाम के पहले लगाया। तो मैंने कहा भाई ये अतिशयकारी शब्द उन्होंने लगाया, तो मैंने कहा इन्होंने अतिशयकारी तो भगवान के साथ लगता है, तीर्थों के साथ लगता है, तो मेरे साथ अतिशय क्यों लगाया इन्होंने? अब वे सब प्रश्न करते रहे, अब मैं अपने में अतिशय ढूंढता रहा। जब कोई कह रहा है तो भाई कोई तो अतिशय होगा। तो अब वो 4-5 लोग प्रश्न करते रहे, मैं पूरे प्रश्नों में उनके सुनता रहा और मैं अपने में अतिशय ढूंढता रहा। अभी तक तो मैं मंदिरों में अतिशय ढूंढता था, भगवानों में अतिशय ढूंढता था। वहाँ आगम सागर ने मुझे बात किया तो मैं करीबन 8-पौन घंटे तक 1 घंटे तक चला। 1 घंटे में अपने में अतिशय ढूंढता रहा कि मेरे में क्या अतिशय है, मेरे में क्या अतिशय है, मेरे मिला ही नहीं। अंत में जाकर के जब मेरा नंबर आया तो मैंने कि भगवान आज या तो आगम सागर झूठा है और वो महावृत्ति है, उसको झूठा कैसे कहूँ? यदि उसने अतिशय बोला है तो फिर मेरे में अतिशय मुझे दिखना चाहिए। या तो मेरे में अतिशय है और नहीं है तो महावृत्ति ने ऐसा क्यों बोला? तो प्रश्न बोलते बोलते मेरे आ गया, मैंने कहा हाँ आगम सागर ने जो बोला वो सही बोला, मेरे में एक बहुत बड़ा अतिशय है, बहुत बड़ा अतिशय है कि मेरा सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज की चरणों की धूल हूं। और धूल में ही चमत्कार होता है। तदपाद पंकज रजोमृत
दिग्ध देहा। फिर मैंने इसी से प्रवचन की बात कही, मैंने कि भगवान का सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य श्री की धूल, चरणों की धूल हूँ, और जो आचार्य श्री की चरणों की धूल होता है उसी में अतिशय होता है। जैसे भगवान के चरणों की मानतुंग आचरण का ना, त्वद पाद पंकज रजु, चरणों की धूल में ऐसा अतिशय होता है। तुल्या मृत्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, मन की बस ये अतिशय मेरे में है कि मैं आचार्य श्री की चरणों की धूल हूँ, बस ये चमत्कार मेरे में है, और यही अनुभूति मेरी सदा रही है और हमेशा होती है, और जिंदगी के लास्ट तक यही अनुभूति मेरी रहेगी। इंदौर से नरेंद्र मिस्त्री लाल गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आचार्यों ने पात्रों को दान 4 प्रकार के बताए हैं, आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और अवय दान। इनमें सबसे ज़्यादा पुण्यार्जन कौन सा दान करने से होता है? जैन दर्शन के अनुसार आप चारों दानों को अलग अलग किस प्रकार पुण्य नंबर देंगे? कृपया समाधान। जैन दर्शन ने किसी भी दान को ना अच्छा कहा ना बुरा कहा। पात्र और दाता विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा, विधि द्रव्य दात्री पात्र, द्रव्य किसको दे रहे हो आप, कौन दे रहा है, क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कब दे रहे हो, ये प्रसंग है। जिस समय जिस चीज की जरूरत है वही दे रहे, और जिसको देना चाहिए उसी को दे रहे। योग्य पात्र के अनुसार पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने भी कहा, दान रूपी बीज यदि शुद्ध भी है, लेकिन यदि खेत खोटा है तो बीज शुद्ध है आपका। मान लो कई बार ऐसा होता है, दाता शुद्ध है लेकिन आप खोटे पात्र को दे रहे हैं तो वो पात्र ही नहीं है दान का, वो खोटा है। तो यदि खोटे पात्र को आप दान दोगे तो आपका बीज चोखा होकर के भी वह कोई भी फसल नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। जैन दर्शन में देने का महत्व है ही नहीं। जैन दर्शन में किसको दे रहे हो, क्या वो इसका पात्र है, क्या उतनी योग्यता उसमें है, तभी जो है दान देना चाहिए, अन्यथा चोखा बीज भी खोटा हो जाता है। सांप को यदि दूध भी दोगे तो जहर हो जाएगा। ये स्पष्ट कहा कि जैसे कड़वी तुम्बी के अंदर शुद्ध दूध रख दोगे तो भी वो कड़वा हो जाएगा। यदि आपने अपना दान खोटे पात्र को दे दिया तो आपका दान चोखा था लेकिन वो खोटा हो जाएगा। और स्पष्ट कहा कि खोटे पात्र को दान देने से कुभोग भूमि का बंद होता है। तो हमेशा दान देने के लिए लालायत नहीं रहना चाहिए, पात्र ढूंढना चाहिए। बीज तुम्हारे पास है तो जहां चाहे फेंक देना नहीं, खेत खोजना चाहिए। बीज है जहां चाहे फेंक दो, बीज और चला जाएगा। जो बीज होते हैं उनको जहां कहीं नहीं फेंकना, पहले देखो ये बीज किस खेत में फेंकूं, वो खेत योग्य है। यानी बीज की पहचान के साथ साथ खेत की भी पहचान होना चाहिए। ऐसा जैनागम में हर ग्रंथ में दान में लिखा हुआ है, हर ग्रंथ में पात्र का लिखा है। विधि होना चाहिए, किस विधि से देना, वस्तु होना चाहिए, क्या वस्तु दी रही है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दान जिस समय जो जरूरत पड़े, बीमार व्यक्ति है तो औषधि दान श्रेष्ठ है, भयभीत व्यक्ति है तो अभय दान श्रेष्ठ है, भूखा है तो आहार दान श्रेष्ठ है, बुद्धिहीन है किम कर्तव्य मूड हो रहा है तो ज्ञान दान ठीक है। मान लो वो कोई विभ्रम हो रहा है, मन से भटक रहा है तो ज्ञान दान चाहिए। सभी दान एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्यतः श्रेष्ठ दानों में आहार दान को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आहार दान के अभाव में प्राण निकल सकते हैं। सबसे बड़ी है प्राणी हिंसा। सबसे बड़ा जैन धर्म का अहिंसा परमो धर्म है, और अहिंसा परमो धर्म में स्वयं और परघात का सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी है आहार का अभाव। क्योंकि आहार, इसलिए आहार दान को मुख्यतः इसलिए देते हैं कि आहार दान के बिना व्यक्ति मर सकता है। दूसरे नंबर पर औषधि दान कहा, क्योंकि औषधि दान भी हिंसा का सवाल उठता है, मर सकता है, और मरने से
आपके सामने आपके पास आप आहार दे देते तो वो जिंदा रह सकता था, नहीं मर गया तो आपको हिंसा का दो। औषधि नहीं दी, मर गया तो औषधि। ये 2 दानों को मुख्यता दी जाती है। शेष आवास दान भी अहिंसा का प्रसंग होने से, क्योंकि आवास दान नहीं दोगे तो वही मरण को प्राप्त हो जाता है। तीसरे नंबर पर आवास दान है। फिर चौथे नंबर पर उन्होंने उपकरण दान को लिया, कई आचार्यों ने ज्ञान दान को लिया। उपकरण दान है ना जो उसकी जिंदगी के लिए सहयोगी हैं वो, लेकिन ध्यान रखना विधि द्रव्य पात्र दात। अभी जो तुम कोरोना में जो दान दे रहे हो ये दान की कोटि में नहीं आएगा, ये सहयोग की कोटि में आएगा। सहयोग समदत्ति एक दान कहलाता है। सहयोग करना, दान तो पात्र को दिया जाता है। और अभी अपन पात्र अपात्र पे कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अभी अपन ये ज्यादा नहीं दे रहा है कि कौन पात्र है कौन नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं कि उसको बचाओ, मरना नहीं चाहिए। तो ये सहयोग कहलाता है। तो सहयोग में पुण्य का बंध होता है, लेकिन सहयोग में जो पुण्य का बंध होता है वो संसार संबंधी पुण्य बंध होगा। यानी आप भूखे को रोटी दे रहे हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। आप इस समय दवाई दे रहे हैं तो आप कभी रोगी नहीं होंगे। आप किसी को शरण दे रहे हैं तो आपका आवास मिलेगा, संसार की वस्तुएं आपको मिलेंगी। लेकिन मोक्ष मार्ग तो जब ही बनेगा जब मोक्ष मार्ग में स्थित जो त्यागी वृत्ति हैं, साधु संत हैं, वो आपकी दृष्टि में यदि सही हैं तो, सही त्यागी वृत्ति है, सही ब्रह्मचारी है, सही आरिका है, सही मुनिराज है, सही एलक शुल्लक है, यदि दृष्टि में सही हैं और फिर आप दोगे तो फिर मोक्ष मार्ग बनेगा। तो दान 2 तरीके से देना, एक मोक्ष मार्ग को दृष्टि में रखकर, वहाँ तो पात्र ही देखना चाहिए, और एक संसार की दृष्टि से तो सहयोग करना चाहिए। गौशाला को दान देना ये दान में नहीं आएगा, ये सहयोग में आएगा। एक चींटी को अपन बचा दान दे दें, भूखी है, तो सहयोग में आएगा। पात्र अपात्र का विचार किए बिना करुणा से जो दिया जाता है वो करुणा का दिया हुआ दान सहयोग की कोटि में आता है। क्योंकि जैन दर्शन ने 4 दान किए हैं, करुणा नाम का कोई दान विवक्षित नहीं किया। जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा आई वहाँ 4 ही दान दिए, उसमें करुणा दान नहीं आया। करुणा के लिए कहा है, करुणा निषेध नहीं है, करुणा होना चाहिए, करुणा आवश्यक है, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग की विवक्षा में दान की कोटि में नहीं लेकर के उस सहयोग की कोटि में आता है, ऐसा मानना चाहिए। गुवाहाटी से प्रीति जनन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इस महामारी के चलते एक सम्यक दृष्टि श्रावक और एक सम्यक दृष्टि मुनि के कैसे भाव होना चाहिए, कृपया समाधान। सम्यक दृष्टि श्रावक मतलब इनकी पूछना है कि ये कोरोना महामारी जो चल रही है, इस बीच चलते हुए एक सम्यक दृष्टि श्रावक और एक सम्यक दृष्टि मुनि, इनके कैसे भाव होना चाहिए जीवों के प्रति? भाव हमेशा करुणा के भाव होना चाहिए। मैंने कहा ना, भावनाओं में पात्र पात्र नहीं देखा जाता, एक क्रिया और एक भावना। क्रिया जब होगी, अनुष्ठान होगी, तो उसमें पात्र देखा जाएगा, योग्यता देखी जाएगी, द्रव्य क्षेत्र काल पर विचार किया जाएगा। और जब भावना होगी तो भावना में एक ही भावना होगी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। उसमें पात्र पात्र का विचार नहीं होता। अभव्य भी सुखी हो। जब हम भावना बहेंगे अभव्य का कल्याण, सब जीवों का कल्याण हो, उसमें अभव्य भी आएगा। ये नहीं कह सकते हैं अभव्य को छोड़ के सबका कल्याण हो, नहीं, भावना में हमें सब जीवों को लेना पड़ेगा। इस समय हमें यही भावना भाना चाहिए, सुखी सब जगत के जीव सुखी रहें, क्योंकि त्रियंचों को भी सुखी करने की भावना मुनि महाराज बातें हैं। मुनिराज के अंदर उनके भी भाव आते हैं कि हे भगवान, ये पशु पक्षी आदि सब सुखी रहें। जब दूसरी बात, जब हिंसा की तरफ जाएगा वातावरण, तभी कहेंगे इनको सद्बुद्धि हो। अभी तो इस समय एक ही भाव भाना चाहिए कि सारा संसार निरामय हो, निरोग हो, सब इस महामारी संकट से, कोई इस महामारी की संकट की चपेट में ना आवे, कोई भी प्राणी मात्र भी नहीं आवे। अभी तो सबके प्रति भावना भाव, यही भावना करना चाहिए। सतना से पवन वंदना जन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आदि पुराण जी ग्रंथ में प्रथम भाग में 327 पृष्ठ पर लिखा है कि जिस संग्रह में वज्रमयी हड्डियां वस्त्रों से वेष्टित होती हैं
वहाँ वस्त्रों का क्या तात्पर्य है, कृपया समाधान। वस्त्रों से हाँ, वज्रमयी हड्डियाँ वस्त्रों से वेष्टित हों। उसे वज्र समानासन कहते हैं। वस्त्र नहीं होगा, हाँ वस्त्र नहीं होगा, उसका एक अस्त्र शब्द बोला, अस्त्र हो सकता है। अस्त्र यानी रक्षा कवच, सुरक्षा कवच। वस्त्र शब्द नहीं होगा, हिंदी में प्रेस मिस्टेक हो गई होगी। वहाँ जो है उनको हड्डियों को सुरक्षित करने का अस्त्र, यानी एक चमड़े का अंदर अपने आप बना हुआ वो रहता है जो हड्डियों को लपेटे रहता है, जिससे वो हड्डियाँ जल्दी फ्रैक्चर को प्राप्त नहीं होती। कटती तो हैं, फ्रैक्चर भी होता है, जलती हैं, लेकिन जैसे अपने जैसे कि जल्दी फ्रैक्चर हो जाए ऐसा उनका फ्रैक्चर नहीं होता। हड्डियों के ऊपर का कवच रहता है। उसको अस्त्र तो फिर भी बोल सकते हैं, वस्त्र शब्द का प्रयोग कोई भूल है वहाँ पर। और महाराज श्री इनकी, और या फिर वस्त्र नहीं होगा, कोई दूसरे शब्द का प्रयोग किया होगा, उसको आप गौर से पढ़ें और मूल में भी संस्कृत में भी देखें। कौन सा पृष्ठ है? 327। 327 पृष्ठ पे। अब आदिनाथ पुराण भी बहुत सारे हैं। अभी कौन सा भारतीय ज्ञानपीठ वाला है, कौन सा है? 327 पृष्ठ देख लेना भाई। और ये पूछना है महाराज श्री कि जब भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ उस लगाए समय उठा सूर्य और चंद्रमा क्या दिखने लगे थे? हैं? आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ तो हाँ, दिखने लगे। सूर्य और चंद्रमा बहुत पहले दिखने, सबसे पहले यही शुरुआत हुई। जो प्रथम कुलकर थे, प्रथम कुलकर के समय पर सबसे पहले आकाश में सूर्य और चंद्रमा ही दिखे, पहले, सबसे पहले, यानी पहले कुलकर में। और उनको देखकर लोग भयभीत हो गए कि आकाश में आग के अंगारे कहाँ से टपक रहे, गिर जाएंगे। तब उन्होंने उसको बताया। दूसरे नंबर पर दूसरे कुलकर के समय फिर तारागण दिखे। पहले बार तारागण नहीं दिखे, फिर दूसरे कुलकर के समय तारागण। तो फिर वो आगे के साहब अभी तो 2 ही दिख रहे थे, अब तो ये इतने सारे दिख रहे हैं, क्या हैं? तब उनको तारागण का उपदेश दिया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत उसी से होती है। तो आदिनाथ के समय तो पूरे दिखने ही लगे थे। अभाना से अक्षय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री हम जब जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाप देते समय अगर आंख बंद कर जाप देते हैं तो क्या हमको दर्शनावर्ण कर्म का बंध नहीं होगा? क्या करने का? जब भगवान के समक्ष हम दर्शन करते हैं या जाप देते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो उस समय हमको दर्शनावर्ण कोई बात नहीं, जाप करते समय दर्शन करने का कोई बंद नहीं होता, क्योंकि जाप अलग चीज़ है, पूजा अलग चीज़ है। जाप के समय आंख बंद होती ही है, होना ही चाहिए। भीलवाड़ा से कांता जैन पांटनी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण व अप्रत्यक्ष प्रमाण में क्या अंतर है, कृपया समझाइए। लोक व्यवहार के प्रमाण अलग हैं और आगम सिद्धांत के प्रमाण अलग हैं। प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष मन्यथ, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष। आद्य परोक्षम, जो आद्य के 2 हैं। ज्ञान के प्रमाण के हमारे जैन आगम में 5 भेद कहे। प्रमाण का दूसरा नाम है ज्ञान, और ज्ञान के 5 भेद हैं, मति सुत अवधि मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आद्य परोक्षम, प्रथम के 2 जो ज्ञान हैं वे परोक्ष प्रमाण हैं, और अवध ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है, और केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम की भाषा तो यही है। लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष उसे बोलते हैं जो इंद्री का विषय है, जो स्पष्ट सामने देखने में आ रहा है, जो कानों से सुनने में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। इसे इंद्रिय प्रत्यक्ष बोलते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष को हमारे यहाँ एक प्रत्यक्ष कहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग की कक्षा में वो प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ, विषय विषय का जो सन्निपात है, सन्निकर्ष है, उसको अपन इंद्रिय प्रत्यक्ष बोलते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी इसे जैन आगम में कहा। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष यानी अपना व्यवहार चलाने के लिए जो देखने में आ रहा है, एक किताब है बस। अभी व्यवहार चलाने की किताब है ही नहीं है, एक किताब है ही नहीं, एक एक पन्ना कर दीजिए, एक एक पन्ना भी नहीं है, उसके टुकड़े कर दीजिए, ये तो पुद्गल की पर्याय है। तो अब पुद्गल की जो पर्याय है वो इंद्रिय का ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन एक व्यवहार चलाने के लिए किताब है, सार्थ है, जिनवाणी है, तो ये सब कहलाता है व्यवहार। तो लोक व्यवहार में अपन उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष मानते हैं, और जो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय है, उसको व्यवहार में परोक्ष कहते हैं। भाई इंद्रियों से तो देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन मन में आया या सुनने में आया, आँखों का विषय कहीं सुनने में आया,
तो उसको अपन परोक्ष कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी से निकला जीव तीर्थंकर तक हो सकता है, पर नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? कृपया समझाएं। उसका मूल कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति एक प्रकृति है, नारायण, चक्री आदि कोई कर्म नहीं है। तीर्थंकर एक प्रकृति है जो उसने पहले से बांध के गया है। नरक आयु का बंद करने के बाद उसने बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। तो तीर्थंकर प्रकृति एक बार बंधने के बाद वो पलटी नहीं जा सकती। चक्रवर्ती का पुण्य कोई कर्म नहीं है, नारायण प्रतिनारायण कोई कर्म नहीं है, इसको पलटा जा सकता है। अभी मान लो कोई व्यक्ति इतना पुण्य कमा रहा है कि इस समय यदि मरण को प्राप्त हो जाए तो चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लेगा, चक्रवर्ती बनेगा, लेकिन दूसरे क्षण उसके परिणाम बिगड़ गए तो वो चक्रवर्ती का जो पुण्य कमाया था वो सब तितर बितर हो गया, खुर्द बुर्द हो गया। तो चक्रवर्ती आदि 63 साल का पुरुष जो हैं वो किसी कर्मकृत नहीं है, उनके चक्रवर्ती नाम के कोई कर्म प्रकृति नहीं है, अर्धचक्री नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है, बलभद्र नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है। इसलिए तीर्थंकर एक कर्म प्रकृति है, 148 कर्मों में आता है, नाम कर्म की प्रकृति है, इसलिए वो बांधी जा सकती है। और बंधी हुई प्रकृति कौन टाल सकता है? नरक गया है तो उसको तो तीर्थंकर बनना ही है, क्योंकि बंध चुका है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें एक गुण अवश्य होता है। महाराज जी, हम उसके प्रति नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मकता के साथ उसके गुण को सामने रखकर किस प्रकार स्थितिकरण कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। एक तो भावनात्मक गुण सोचा जाता है, ठीक है, सबके पास कोई ना कोई गुण है, लेकिन एक प्रासंगिक गुण है। जो कार्य हम कराना चाहते हैं उस कार्य के लायक गुण नहीं है तो क्या करूँगा? कुत्ते के अंदर एक गुण होता है वफादारी का, कुत्ते के अंदर होता है वफादारी, लेकिन अभी तो हम आहारचर्या को जा रहे हैं, तो अब उसकी वफादारी का गुण के कारण से उसको क्या करें? वो चौके में आने दें? क्यों वफादार है? गुण तो है, सकारात्मक सोचो। कुत्ते के अंदर एक गुण वफादारी का सकारात्मक है, लेकिन आहार का प्रसंग है तो उसको बाहर भगाएं या उसको स्वीकार करें? तो अब उस समय वो गुण क्या है? जिस कार्य का गुण हो गया, जिस कार्य के लिए जो गुण चाहिए, यदि वो गुण उसमें विद्यमान नहीं है तो 1000 गुण बने रहे, आपको पूजा करना है, सारे गुण हैं, बड़ा दयालु है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दानी है, सब कुछ है, अब पूजा करना है तो पूजा तो मुनि बने बिना तो कैसे हुए? बाकी सब गुण हैं तो क्या करेंगे उसको? सारे गुण गौण है, पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पूजा का प्रसंग है, नमोस्तु का प्रसंग है। कितने संसारी व्यक्ति हैं जो कितने अच्छे अच्छे गुण लिए रहते हैं, सब गुण हैं, प्रशंसनीय है, लेकिन वो नमोस्तु का पात्र नहीं। तो किस प्रसंग में कौन सा गुण चाहिए हमें ये देखना पड़ेगा। प्रसंग क्या है? प्रसंग का अर्पिता नर्पित सिद्धे, जिस समय हमें जो कार्य करना है उस संबंधी यदि उसमें गुण है तो फिर वो गुण वंदनीय है, सकारात्मक सोचने योग्य है। लेकिन अब कोई प्रसंग ही नहीं है, विपरीत गुण है तो क्या करेंगे? सैंधवा आनया, अब घोड़ा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, नमक अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, गुण है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। अब किसी ने कहा, अब देखना, नमक में भी कोई गुण है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, घोड़ा में गुण है, यात्रा कराता है। तो अब दोनों देखना, अब तुम यात्रा पे जा रहे हो, किसी ने कहा सेंधा लाओ, तो उस बच्चे ने जाकर नमक ला के रख दिखा दिया, तो यात्रा पर नमक अशुभ होता है। अब वहाँ हम नमक का गुण देखें कि यात्रा के प्रसंग में जो उसने अमंगल कर दिया वो अमंगल देखें? अभी तो मंगल कर दिया, अब नहीं नहीं ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बिना नमक के भोजन चलता नहीं, अरे कुछ भी चले, अभी तो मंगल हो गया। और भोजन करने वाले किसी ने कहा सेंधा लाओ, तो घोड़ा छोड़ के लाके आ गया, बोले आपने घोड़ा मंगाया था ना। तो हमारे यहाँ गुणों के भी सापेक्ष कथन है। कई गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति में 100 गुण होते हैं, एक दुर्गुण हो जाने के कारण से वे 100 गुणों का भी मूल्य नहीं कर सकते,
क्योंकि जो मूल गुण उसमें नहीं है वही गुण चाहिए इस प्रसंग में, और वही गुण नहीं है। अब तुम कहो साहब उसमें 99 तो गुण हैं, लेकिन अभी जो गुण चाहिए वो नहीं उसमें, ऐसा है। केकड़ी से संजय कटारिया इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर आपने गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि भव्य जीव व अभव्य जीव में क्या भेद है? ये भव्य या अभव्य किस प्रकार बनते हैं? क्या बाहरी लक्षणों से इन्हें पहचाना जा सकता है? ये नहीं भव्य है? नहीं पहचाना जाता। सामान्य रूप से मैं कई बार बता चुका हूँ कि अभव्य का पना जो है वो अपने ज्ञान का विषय नहीं, उसके खुद का ज्ञान का विषय नहीं। अभी जो इन्होंने वज्र सब नाराज संगठन के संबंध में बोला था, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आपका पढ़ने का ढंग गलत है, या आपको हिंदी अच्छी तरह नहीं आती है, हाँ, और या आप पढ़ना नहीं जानते हैं। भगवान के शरीर स्वभाव से ही सुंदर था, वज्रमय हड्डियों के बंधन से सहित था, बस यहीं खत्म हो गया। वज्रमय हड्डियों के बंधन से सहित था, वज्रमय हड्डियां थी उनकी, और फिर आगे फिर स्वल्प नाम आ गया, विष शस्त्र आदि से अभेद था। यानी तीर्थंकर को कोई विष दे देवे तो वे मरेंगे नहीं, शस्त्र का घात करें तो भी वो कटेंगे नहीं, ये है। उससे वज्र सब नारायण संगठन को मतलब नहीं। शस्त्र शब्द दिया, वस्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो पृष्ठ आपने लिखे थे 327 पर, उसी 327 का मैंने पूरा श्लोक पढ़ दिया। इसलिए वह मेरु पर्वत की कांति को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे भगवान ऋषभदेव का दिया। इसलिए ना तो वहाँ वस्त्र है और शस्त्र है, तो वो भी वज्रशव नारायण संगठन के संबंध में नहीं है। वज्रशव नारायण संगठनधारी भगवान ऐसे थे। वज्रशव नारायण संगठन तो शस्त्र से कटता है। रावण वज्रशव नारायण संगठनधारी था, कट गया चक्र से। कितने लोगों के हैं जो वज्रशव नारायण संगठन, चौथे काल में तो प्राय ज़्यादा ही होते थे। इंद्रजीत वगैरह ये सब वज्रशव नारायण संगठनधारी थे। दुर्योधन वगैरह, दुर्योधन वज्रशव नारायण संगठनधारी था। धृष्टराज वज्रशव नारायण संगठनधारी थे। ये सब वज्रशव नारायण संगठन थे, लेकिन फिर भी काटे गए। तो वहाँ वो प्रसंग नहीं है। तीर्थंकर की विशेषता है कि तीर्थंकर का शरीर कैसा था? वज्रमय हड्डियों से युक्त था। तीर्थंकर का शरीर कैसा था? विष और शस्त्र से कभी घात को प्राप्त नहीं होता था। अब यदि आप कोई दूसरे पुराण में कोई कहीं से और प्रकाशित हुआ हो, उसमें कहीं छपा हो, तो वो और भेज देना, मैं और बाँच लूँगा। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि से बारंबार नम्र नमोस्तु। बंधुओं, हर समस्या का समाधान सहजता से देने वाले ऐसे संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का आप ऑनलाइन चलने वाला जिज्ञासा समाधान का आनंद ले रहे हैं। इस क्षेत्र तपोदय तीर्थ पर जो स्वर्ण कार्य चल रहा है, उस स्वर्ण कार्य के लिए 11,000 रुपये स्वाति अंकुर विवाह की वर्षगांठ पर सपरिवार संभल मुरादाबाद वालों ने मूल नायक बड़ी वेदी पर जो स्वर्णकार होना है उसके लिए प्रदान किया है। 20,000 रुपये की राशि स्वाति जैन विकास नगर देहरादून वालों ने प्रदान की है। 51 रुपये की राशि आदेश अंकित सरिता सुब्रा प्रणम जैन कानपुर की ओर से प्रदान की है। एक सबसे बड़ी बात, तपोदय तीर्थ पर तीर्थ रक्षक, जीवन सुरक्षा कवच या परिवार रक्षा कहना चाहिए, इसके लिए 1,11,000 रुपये की राशि अमित निमिषा निमित सोनू यूएसए आशीष रागनी श्रेयांश और ऋषि जैन सिंगई परिवार भोपाल वालों ने इस क्षेत्र पर अपनी सुरक्षा करने के लिए तीर्थ रक्षक बनकर के योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। महाराज श्री अंशु जी गोदा कोटा से जिन लोगों को ऐसे पावन अवसर, देखो आज की तारीख में महाराज श्री स्वयं इस लॉकडाउन में अपने मुखारविंद से शांति धारा करा रहे हैं, और आप देखिएगा पूरे मंत्रों को स्वयं महाराज श्री अपने मुखारविंद से उच्चारित करते हैं, जन जन के कल्याण की भावना भाते हैं। और ऐसे अवसर पर अगर आप शांति धारा कराना चाहते हैं तो इतनी शांति का दौर मेरे ख्याल दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने भीड़ से मुक्त, क्योंकि संत के पास कभी समय नहीं मिलता था, लेकिन आज की तारीख में कोई समाज नहीं पहुंचती है, क्योंकि दिन भर मंदिरों के नक्शे ये सारी व्यवस्था चलती थी। लेकिन आज की तारीख में महाराज जी जब सुबह आते हैं तो शांति धारा में एक एक परिवार का नाम उल्लेख करके शांति धारा कराते हैं। तो जिन लोगों को भी भेजना हो हमारे ऑनलाइन कमेटी के पास नाम भेज सकते हैं। महाराज श्री अंशु गोदा कोटा से आपके चरण में गुरुदेव मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आपने जो जबलपुर में भक्तांबर पढ़ाया था, भाई हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमारी बेटी भी पढ़ रही है। गुरुदेव, आपने इतनी भावुकता
और मर्मकता से पढ़ाया कि हमारा तो रोम रोम आपकी ज्ञान की प्रगाढ़ता को देखकर बार बार आपके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। गुरुदेव, मेरी बेटी पूछ रही थी कि गुरुजी के धर्म के प्रति कंसेप्ट इतने क्लियर कैसे हैं, जो हम जैसे आज के युग के बच्चों को भी ऑनलाइन भक्तांबर पढ़ने को लालयित कर दिया है। तो क्या गुरुजी आप जन्म से इन सब शास्त्रों के ज्ञाता थे? ऐसे प्रश्न आपकी भक्ति का अतिरेक है। कुछ भी नहीं था। जन्म से पंचम काल में कोई ज्ञाता नहीं होता है, सब बाद में होते हैं। मैं जब दीक्षा लेकर के संघ में आया तो मैं बहुत बुद्धू था, कुछ भी नहीं आता था, गुणस्थान की परिभाषा ही नहीं आती थी। आचार्य से देखो मैं कितना बुद्धू था बताता हूँ। आचार्य से जब स्वाध्याय करते थे तो कहते मुनिराज झूला झूलते हैं, मुनिराज झूला झूलते छठे। अब मैं कहूँ कि आचार्य से कभी मैंने झूला में बैठे देखा ही नहीं, और कह रहे हैं झूला झूलते। अब आचार्य कौन सा झूला झूलते हैं, बार बार आते मुनिराज छठे साथ में गुणस्थान का झूला झूलते हैं। अब हम लोग बाद में चर्चा करें, महाराज जी कब झूला झूलते हैं, अपन ने तो कभी देखा ही नहीं। तो आखिर वो बार बार चलते 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 बहुत दिन, करीबन 5-6 महीने हो गए, आखिर यहाँ तक भर गए हम लोग। जब देखो जब झूला, जब देखो जब झूला। तो एक दिन हम लोगों ने पूछा, महाराज जी ये आप ही बताएं, आप झूला कब बैठते, कोई विक्रिया कर लेते हैं या रात में बैठते, कब बैठते, झूला बताओ तो सही क्या है। तब आचार्य ने कहा अच्छा झूला तुम नहीं समझते हो। तो हम तो वही झूला चलाते हैं साउंड वाला, जो साउंड के लोग में लोग झूला झूलते हैं, पेड़ के ऊपर लटका दिया। हाँ, तब आचार्य ने कहा कि ये झूला नहीं, यहाँ मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में छठा सातवां झूला जैसे ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसा 1-2 गुण स्थान ऐसे हैं छठे सात में जिनको झूला संज्ञा दी जाती है। पहले मुनिराज सप्तम में जाते हैं, फिर छठे में आते हैं, फिर छठे में। तो झूला के समान उनके परिणाम उतार चढ़ाव रहते हैं। तब झूला आया, तब बुद्धि में कुछ समझ में आई, समझे हम कितने बुद्धू थे। जय हो। सरिता जी गांधीधाम, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरे परिवार के नमोस्तु। गुरुजी, प्रवचन की शुरुआत में आपने कहा था कि जीव होकर भी अधिकांश लोग अपने जीव तत्व से परिचित नहीं हैं। वास्तव में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है इन पंक्तियों में, लगता है सारा आगम का सारी भर दिया है। आपने इन पंक्तियों में गृहस्थ इन पंक्तियों में एक गृहस्थ किस प्रकार इस जीव तत्व को अपनी आत्मा की पर्याय बना सकता है, वह क्या अभ्यास और पुरुषार्थ करे ताकि वह उसको समझ में आए। जब व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व की सत्ता नहीं जानता है, समझ लेना चाहिए वो विक्षिप्त है या नशे में है। क्यों ज्ञान नहीं हो पा रहा है? तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा मुथ्यात रूपी नशा जब चढ़ जाता है तो व्यक्ति को स्वयं का भी भान नहीं रहता। जैसे राजकुमार शराब पी ले तो उसको ये पता नहीं कि मैं सिंहासन पर बैठने लायक हूँ और नाली में गिर जाता है। ऐसे छेड़ालाकार ने कहा मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवाद। यानी मोह रूपी नशा के कारण से व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को भूल जाता है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले मोहिनी, दर्शन मोहिनी को नाश करने को कहा। जैसे दर्शन मोहिनी का नाश होगा जीव के अस्तित्व का भान होने लग जाता है। और सम्यक दर्शन मोहिनी के नाश करने का प्रथम उपाय है, समंत भद्र महाराज ने कहा श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यानी परमार्थ के लिए देवसाद गुरु को सभी लोग मानते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए श्रद्धानाम परमार्थानाम, परमार्थ भूत यानी वे देवसाद गुरु जो परमार्थ में लगे हुए हैं, और हम परमार्थ के लिए ही यदि उनको मानेंगे तो नियम से हमें वह तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अन्यथा जैसे नशा वाला व्यक्ति राजा होकर के अपने आप को राजा नहीं मानता, अपने आप को बेटा होकर बाप के सामने बेटा नहीं मानता, अपने आप में बेटा होकर के माँ को माँ नहीं पहचानता। अब देखो उसकी माँ है, सगी माँ जन्म देने वाली, लेकिन नशेड़ा व्यक्ति को माँ नहीं दिखती, उसको पता ही नहीं चलता माँ नहीं कि ये मेरी माँ है। उसके परिणाम तो जो नशे में आ गया। ऐसे ही संसारी व्यक्ति के मोहिनी के कारण से
वो स्वयं को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूं। ऐसा नरेश जी सिंघवी मुंबई। महाराज श्री सम्यक और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति का मिथ्यात् रूप परिणमन होना उद्वेलना कहते हैं, और अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण और संजुलन का अनंतानुबंधी रूप वापस रूपांतरण होना संयोजना कहते हैं। यदि दोनों प्रक्रियाओं में रूपांतरण ही होता है तो दोनों को उद्वेलना या दोनों को संयोजना क्यों नहीं कहा गया? दोनों में अंतर है। उद्वेलना के समय पर जो द्रव्य है वह द्रव्य बराबर उसका रहता है, लेकिन उस समय उसकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। और विसंयोजना में जो किया हुआ द्रव्य जो गया था वही द्रव्य वापस आता है, अन्य द्रव्य वापस नहीं आता। 166 सागर वर्ष तक विसंयोजित द्रव्य उसी रूप में पड़ा रह सकता है। और उद्वेलना के अंदर भी जो द्रव्य उसने अलग किया था वो मिलता है, बहुत अंतर है। इसमें लिया जाता है और उसमें वो मिलता है। अपने 13 प्रकृतियां उद्वेलना के योग होती हैं, और 13 प्रकृतियों की जो उद्वेलना है, आहारक दुख भी है, मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् आदि भी है, वैक्रियक आदि। तो इस प्रकार की ये प्रकृतियां माना जाती हैं। और विसंयोजना मात्र एक अनंतानुबंधी की ही विसंयोजना होती है और संयोजना होती है। इसमें दोनों का करण है, दोनों का अलग अलग स्वभाव है, स्वरूप है, भिन्नता है। महाराज से आर के जैन हरसोरा कोटा से उन्होंने ऑनलाइन जिज्ञासा भेजी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यावक श्रवण श्री सुधासागर जी महाराज के परम पुनीत पावन चरणों में तिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, आपकी प्रेरणा व आशीर्वाद से हमारे घर पर ही धर्म ध्यान हो रहा है। ये उपकार हम भवांतर तक नहीं भूल पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि 6 द्रव्य 9 पदार्थ व 7 तत्वों को जैन धर्म का मूल बताया गया है। इनके क्या नाम है तथा ये कैसे कार्यकारी हैं, कृपया समाधान करें। 6 द्रव्य तो कहलाते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये मूल वस्तुएं हैं। सारी दुनिया में ये 6 ही चीज़ें हैं, बस 6 के अलावा कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। एक प्रकार का कहना चाहिए जो कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है ये सब 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्यों की जो भाव हैं, परिणमन है, क्रिया है, जैसे मनुष्य एक है, अपन एक जीव हैं, लेकिन अपन कितने परिणाम कर सकते हैं दिन भर में? कितने परिणाम? असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कर सकता है एक जीव। असंख्यात लोक परिणाम कसाय कर सकता है जीव। असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि परिणाम, अनंत विशुद्धि परिणाम भी कर सकता है। तो अब एक जीव है, कितने भाव कर रहा है, कितने परिणाम कर रहा है उन सबकी। तो वो 6 द्रव्य जो अपना परिणमन करते हैं उनको बोलते हैं तत्व। तद्भावम तत्वम। इन 6 द्रव्यों के भाव को तत्व कहते हैं। और तत्व जो होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष। यहाँ अजीब जो शब्द आया है वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और खास तौर से पुद्गल, इनके लिए आया है कि अजीवत्वपना उनका जो कार्य है वह तत्व क्या है? इनका अजीबपना ही इनका भाव है। अब अजीब के बहुत सारे भेद किए जाएंगे। इसमें जीव आया मूल। जीव और पुद्गल मिलकर के शेष और तत्व बनते हैं, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी जब है जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। तो जीव और जब पुद्गल दो मिलते हैं तो उससे आश्रव होता है, आश्रव परिणाम उत्पन्न होता है, बंध होता है, संवर होता है, निर्जरा होती है। जीव किसे कहते हैं? जीव अपने आप में जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। जिनका स्पर्श रस गंध वहाँ पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं। पूर्ण गणन जिनका स्वभाव है उसको पुद्गल कहते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गति में सहयोग हो। अधर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को पुद्गल को रुकने में सहमत दे। काल द्रव्य किसे कहते हैं? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व च काल से, परिणमन करना, नया पुराना करना। आकाश किसे कहते हैं? जो सबको अवगाहना देता है। और जो तत्व होते हैं 7 भाव, जीव तत्व किसे कहते हैं हम?
जीव द्रव्य अलग है। अब जीव द्रव्य जो है उपयोगो लक्षणम, ये जीव द्रव्य का लक्षण है, जीव तत्व का लक्षण नहीं है। ज्ञान दर्शन जो है ये द्रव्य का लक्षण है, तत्व का लक्षण क्या है? जानना, क्रिया, भाव। द्रव्य का लक्षण क्या है? ज्ञान, ज्ञान गुण है। और जब तत्व का भाव आए तो जानन क्रिया है, जानन ज्ञान नहीं है, ज्ञान की क्रिया को हम जानन कहते हैं। जानना, देखना, ये जीव का भाव है। अब ये जो जानना देखना जीव करता है, इसमें कसाय, राग, द्वेष आदि हैं, तो उससे आश्रव होता है। आश्रव किसे कहते हैं जैन दर्शन में? कर्मों का आत्मा के राग द्वेष आदि परिणामों से आद्रीभूत, राग द्वेष मिथ्यात्व से जो आत्मा आद्रीभूत हुए, उससे पुद्गल कर्म वर्णाओं का चिपक जाना, कर्मरूप परिणमन हो जाना, आश्रव बंध। तो चार बंध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध होता है। तो ये बंध कहता है कर्मों की बंध की प्रक्रिया। संवर जब कोई वृत्ति वृत्ताधिक लेता है, व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, धर्मानुप्रेक्षा, परिसय, जय चारित्र आदि व्रत हैं, समिति हैं, गुप्ती हैं, परिसय हैं, इनसे कर्मों का संवर करता है, यानी कर्मों को रोकता है। संवर किसे कहते हैं? जो चोर, जो हमारे अहित करने वाले लोग आ रहे थे, उनको रोक देना, किवाड़ बंद कर देना। नाव में पानी आ रहा था, उस छिद्र को बंद कर दिया, आना रुक गया, संवर। अब जो रुका हुआ द्रव्य है पहले से, उसको नष्ट कर देना निर्जरा कहलाती है। और मोक्ष, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा संपूर्ण। पदार्थ किसे कहते हैं? तो इन्हीं में पुण्य पाप और जोड़ दीजिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप। तो ये 9 पदार्थ होते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जीव और तत्व। जब द्रव्य तत्रूप परिणमन हो जाता है तो उसको जो एक नया टाइटल मिलता है, वो जो टाइटल मिलता है, जो पद पे अधिष्ठित होता है, तो उसको बोलते हैं पदार्थ। जैसे जीव ने परिणाम किया, अपन मनुष्य हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन ये जो मनुष्यपना है ये पदार्थ है। कहते हैं ये मनुष्य है, तो ये पदार्थ है, क्योंकि जीव का परिणाम मनुष्य गति रूप हो रहा है। तो अब इसको हम मनुष्य कहते हैं। अब मनुष्य ना तो द्रव्य है, ना मनुष्य तत्व है, द्रव्य और तत्व को मिलकर के इसको एक टाइटल मिला है। जैसे सिद्ध हैं, सिद्ध परमेष्टि शब्द जो है ये पदार्थ है। सिद्ध तो जीव हैं, सिद्धत्व पना जो है वो तत्व हुआ, और सिद्धत्व जहां आ गया ऐसे जीव को सिद्ध कहते हैं। अब सिद्ध 6 द्रव्यों में नाम नहीं है, सिद्ध किसी भी तत्व में नाम नहीं है। तत्व का अर्थ सिद्धत्व, लेकिन अपन उसको सिद्ध कहते हैं, तो इसको पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ जीव का जब जानना देखना हुआ तो उसको ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, ये जीव पदार्थ हुआ। अब जीव में आ गया आज अजीब पदार्थ। तो जब किसी जीव में अचेतनता आई, उसको अपन ने कहा ये जड़ है, क्योंकि इसमें जानने देख के सबता नहीं। अब जड़ ना तो द्रव्य है, जड़ जो है ना तो द्रव्य है और द्रव्य, और ना ही ये जड़ शब्द तत्व है, लेकिन जड़ मिल गया उसको शब्द। अजीब ना तो द्रव्य है, और अजीब पना जो है, अजीब पना तत्व था, लेकिन उसको अजीब कह देना, ये पदार्थ हुआ। इसी प्रकार आश्रव, आश्रव की जो क्रिया है वो तत्व हुआ। जो ऐसी क्रिया कर रहा हो उसको आश्रव पदार्थ बोलते हैं। बंध की क्रिया तत्व है, लेकिन बंध ऐसे ही क्रिया जिसमें ऐसा बनता हो उसको बंध कहते हैं। ऐसे ही संवर में लगाना, संवर एक कर्मों का रुक जाने का नाम संवर है। जब कर्म रुक जाते हैं उसको संवर कहते हैं, तो पदार्थ हो गया। निर्जरा में ऐसे लगाना, कर्मों का झड़ना, झड़ने रूप परिणाम होना निर्जरा है, लेकिन जो कर्मों को झड़ा रहा है उसे क्या कहेंगे? निर्जरा। ऐसे ही मोक्ष में लगा लेना। मोक्ष एक प्रक्रिया है, कर्मों को क्षय कर दिया। जो संपूर्ण कर्मों को क्षय कर देता है, तो संपूर्ण कर्मों को क्षय करने का जो परिणाम है वो तत्व हुआ। ऐसा क्षय करने वाले को हम क्या कहेंगे?
मोक्ष कहते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। ऐसा एक प्रश्न में राजेंद्र बाबू ने सब कुछ पूछ लिया। पूरी जिंदगी पूरी जिनवाणी है, पूरा द्वादशांग में इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा द्वादशांग इन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में भरा है। लेकिन बहुत सारे कई लोग होशियार होते हैं। वो एक कहानी आती ना कि एक व्यक्ति से कहा किसी ने कि देखो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब वो माझी थी, उन्होंने कहा कि भाई एक वरदान कैसे, मुझे तो बहुत सारे वरदान चाहिए। लेकिन सामने वाले ने कहा एक ही वरदान चाहिए। अब वो अंधी भी थी तो आंखें भी मांगना। उसके बेटे के यहाँ कोई बेटा नहीं हो रहा था तो बेटा भी चाहिए, खाने को भी नहीं था, लॉकडाउन था तो अब भोजन भी चाहिए, अब भोजन भी, और गरीब भी थी। और देवता ने कहा देखो एक वचन दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो ऐसे ही राजेंद्र बाबू जैसा कोई दिमागदार होगा, उसने कहा ठीक, एक ही वचन देना, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं। सब आ गया। अब एक ही मांगा कि 2 मांगे कि 3? एक। मैं अपने पोते को, यानी बेटे के यहाँ बेटा हो जाएगा, सोने के कटोरे में, धन आ गया, खीर खाते देखूं। तो खीर खाते क्या मिल गया? भोजन मिल गया। देखूं तो क्या मिल गया? आंखें। आंखें मिल गया। ऐसा देखिए बंधु, अभी जैसे कि भक्तांबर की बात आई थी, सुधा कलश चैनल प्रतिदिन 2-2 एपिसोड बना करके सुधा कलश ऐप पर डालते हैं। जिनको भी भक्तांबर स्तोत्र का अध्ययन करना हो, बहुत गूढ़ता से रहस्य समझना हो, आप सुधा कलश चैनल डाउनलोड करें और वहां से इसका उपयोग कर सकते हैं। नीलम जी कोलकाता, महाराज जी नमोस्तु। महाराज श्री, अपराध और पाप में क्या अंतर है? अपराध का भी दंड मिलता है और पाप का फल भी भोगना पड़ता है, फिर भी इंसान अपराध करने से डरता है पर पाप करने से नहीं डरता, ऐसा क्यों? अपराध और पाप क्या एक ही बात है, परिवर्तित कर दिए जाते हैं। पाप एक सैद्धांतिक शब्द है, एक शास्त्रीय भाषा का शब्द है। अपराध एक कानून की भाषा में, कानून की किताब में कहीं पाप नहीं लिखा। पूरी कानून की किताब आप देखिए, जो कानून बना था अपना गणतंत्र दिवस के अंदर, उस मूल कापी को भी मैंने देखा, कहीं कानून की किताब में पाप नहीं होता। अदालत में पाप शब्द का प्रयोग नहीं किया था। अदालत में पापी को सजा नहीं दी जाती, इस पापी को ये सजा दी जाती है, इसने पाप किया है। जब कानून की चीज़ पे जाता है, कानून की किताब पे जाता है, तो उसे अपराध लिख जाता है, अपराधी है, इसने अपराध किया है। और जब वो धर्म के क्षेत्र पर आता है तो उसे पापी कह देता है। हालांकि राध शब्द का प्रयोग किया है पूज्यवर कुंद भगवान ने। अपराध शब्द राध शब्द से उन्होंने अपराध बनाया है, तो अपराध शब्द का प्रयोग तो है, लेकिन जब हम पदार्थों की बात करते हैं तो पुण्य और पाप के नाम से धार्मिक लोग उसे कहते हैं। एक प्रश्न पुनः वही भक्तांबर के संदर्भ में है। बंधु, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जबलपुर में लगभग 15 से 20 हजार की जनता के विशाल पांडाल में परम पूज्य महाराज श्री ने स्वयं ने अपने मुखारविंद से भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ाया था, समझाया था, गूढ़ रहस्यों को बताया था। तो जिन लोगों को भी और पहली बार भक्तांबर स्तोत्र का पूरा उच्चारण सहित उसके भाव भंगिमा सब कुछ महाराज श्री ने कथा के रूप में बताया था, और इतनी सहजता सरलता से कि आज के बच्चे भी उसको सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए सुधा कलश चैनल का उपयोग करें। आपकी जिज्ञासा मैंने ही पूर्ण कर दी। महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु। नेहा जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही है, महाराज श्री मेरा सवाल यह है कि यदि मैं अपने बच्चों को जल्दी उठाकर यदि मंदिर भेजती हूँ, उन्हें देर तक सोने नहीं देती, रात को अन्न नहीं खाने देती, जबरदस्ती करती हूँ, अपनी इच्छा अनुसार उसको धर्म के प्रति सचेत करती हूँ, तो क्या मैं गलत करती हूँ? क्या करूँ? तो वो स्कूल भी तो नहीं जाना चाहता, फिर क्यों भेजती हो? स्कूल नहीं जाना चाहता, वो क्यों भेजती हो? वो भी कई भोजन में कई चीज़ें नहीं खाना चाहता, आप क्यों खिलाती हो? वो खेलने जाता है, तुम क्यों रोकती हो? वो सांप को पकड़ना चाहता है, तुम क्यों रोकती हो? वो रेलिंग पे से गिरना चाहता है, फिर क्यों रोकती हो? वहाँ प्रश्न क्यों नहीं आते? यहाँ प्रश्न तुम्हें ये आ रहा है, मैं समझ गया भाव पक्ष है कि मैं बच्चे को सो रहा है, नींद आ रही उसको, और मैं मंदिर के लिए जगाऊं तो उसकी नींद खराब हो गई तो मुझे कर्म बंद नहीं होगा? हाँ, भाव पक्ष है, कर्म बंद होगा। वो कहीं जाना चाहता है और मैं कहते नहीं मंदिर में जाओ, तो कर्म बंद नहीं होगा। अरे भाई,
यदि ऐसा कर्म बंद होने लग जाए तो सबसे ज्यादा आचार्य महाराज को कर्म बंद होगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने हम लोगों का सब छुड़ा दिया, खाना पीना सब छुड़ा दिया। कितना देखो, अब हम लोगों को सबसे ज्यादा, क्योंकि हम तुम्हारा गुटखा छुड़ावे, रात्रि भोजन छुड़ावे, शराब छुड़ावे, बीड़ी सिगरेट क्या क्या नहीं छुड़ाते हैं, संयम देवे। अब आचार्य महाराज ने तो सब छुड़ा दिया, उनको कितना कर्म का बंद होगा? नहीं, ये कर्म बंद नहीं होता है। ऐसा धर्म कार्य में लगाने के लिए तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। यदि ऐसी बुद्धि आपकी आ जाए तो आप बच्चे का पालन करके दिखाओ। कौन बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है? आप स्कूल जाने के लिए उसको जल्दी उठाती है, तब भाव नहीं आया। मंदिर के लिए उठाने में भाव आ गया कि मैं सोते को मंदिर के लिए उठाऊं तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो हमें कर्मबंध नहीं होगा। कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे के लिए स्कूल के लिए जल्दी उठाती है कि नहीं? पढ़ने के लिए उठाती हैं, परीक्षा का समय पेपर के लिए उठाती है, तो उस समय क्यों उठाती? उस समय का नहीं, मैं अपने बेटे को तो नहीं उठा। अरे भाई पेपर है आज, बोले कुछ भी हो, हम बेटे की नींद खराब नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कर्म का बंध होगा तो कल के दिन मुझे नींद नहीं आएगी, तो बेटा बुद्धू रह जाएगा। यहां पर जो बच्चे के लिए अहितकारी हैं उससे बचाना, और जो हितकारी हैं उसमें लगाने से कोई कर्म का बंध नहीं होता। बल्कि नहीं उठे मंदिर जाने के लिए तो एक थप्पड़ मार के उठाओ, नहीं उठे जैसे बने तैसे उठाओ। वो नींद ले रहा है, अभी सोया है तो उठाओ, तुम्हें कोई कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि तुम परमार्थ के लिए कर रहे हो। इसलिए महाराज श्री, एक जिज्ञासा और इसी संदर्भित है कि जब महावीर जयंती का विशाल कार्यक्रम हुआ, मैंने अपने परिवार को बहुत कहा, और परिवार में मेरे बेटों बच्चों को भी मैंने बिठा लिया, लेकिन मेरे पतिदेव नहीं बैठे। मैं काफ़ी, मुझे दुख दर्द भी हुआ, और उनका ये कहना रहता है कि घर में पूजा पाठ करना, विधान करना उचित नहीं है। मैंने ये भी कहा कि महाराज श्री कहते हैं कि घर में अभी लॉकडाउन है, घर में पूजा पाठ करें, उसमें कोई दोष नहीं है। महाराज श्री आने वाले दिनों में फिर ये 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया आने वाली है, मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरे परिवार की बुद्धि में ऐसा विकास हो जाए और अक्षय तृतीया मनाने के लिए वो तैयार हो जाएं। अभी आपका मामला है, आप समझाओ। हम तो प्रवचन में व्यक्तिगत रूप से तो हम किसी को समझा नहीं सकते, जनरल हम इतना समझा रहे हैं, इसमें ही समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझे तो ठीक। ज़्यादा समझाने में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही उल्टा समझा देवे। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाए, और सीख जो दीनी वान रही घर चिड़िया को। यदि ज़्यादा समझाया तो वो तुम्हें भी पूजा नहीं करने देगा। इसलिए ज़्यादा पीछे मत पड़ो, अपना कर्तव्य करो। ऐसे की बुद्धि ऐसे ठिकाने नहीं आती है, जब ये कोई ठोकर खाते हैं तब ठिकाने आती है। इसलिए अपने अच्छे से बोल दो, ज़्यादा संकलेश क्लेश मत करो। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। महाराज श्री, किसी के गृह प्रवेश का मुहूर्त 20 तारीख का या 30 तारीख का या 25 तारीख का था, और वो लॉकडाउन के कारण नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर कोई संत ये कहते हैं कि मैं चलता हूं तुम्हारा गृह प्रवेश कराता हूं, तो गृह प्रवेश में श्री जी को घर में ले जाना या साधु संतों के द्वारा कराना कहाँ तक उचित? मत ले जाना, भूल के गृह प्रवेश में ना तो भगवान को ले जाना ना महाराज को ले जाना। हाँ, नहीं तो बाबा ही बनोगे बेटा, ध्यान रखना। हाँ, हर कार्य में सब जगह साधु नहीं, भगवान नहीं, से साक्षात ले जा सकते हो मंदिर में। ना तो आज तक शास्त्रों में किसी गृह प्रवेश में भगवान का प्रवेश है, ना गुरु का प्रवेश है। मांगलिक कार्यों के, उस संसार के कार्यों में